हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे अबाउट मार्क्सिज्म और समझते हैं कि जो मार्क्स का डर था वो आज कैसे सही साबित होता वो दिखता है और कैसे जो आने वाला है रिसेशन इसका प्रिडिक्शन तो ऑलरेडी कर चुका है मार्क्स। आइए समझते हैं इसको। देखिए, हमको सबसे पहले ये जानना है कि मार्क्स ने किस बारे में लिखा है। मार्क्स बात करता है अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद का विरोध। क्या है पूंजीवाद और क्या है इसका विरोध, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये जानना होगा कि मार्क्स ने इस बारे में क्यों लिखा है। मार्क्स ने इसके बारे में इसीलिए लिखा है क्योंकि उसके दो प्रोमिसेस टूट गए। वो कौन से प्रोमिसेस थे? ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड डेमोक्रेसी, जो बात की गई थी इन फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन, कि एक बार खत्म हो जाए ये किंगशिप, उसके बाद जब आएगा कैपिटलिज्म तो फिर आपको ये सब मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, डेमोक्रेसी हो जाएगी पूरी तरफ। लेकिन ये बात पूरी नहीं हुई। उसने इस पर रिसर्च करी और ये पाया कि इसमें ये बात क्यों नहीं पूरी हो पाई। और उसने ये पाया कि सबसे पहले समझना होगा कि सोसाइटी का काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ सोसाइटी। उसने कहा कि सोसाइटी में जो हर व्यक्ति बैठा हुआ है इस वक्त वो है प्रोड्यूसर, यानी कि हम सब प्रोड्यूसर्स हैं और कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। देयरफॉर हम प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी इच्छा को पूरा कर सकें, हम बढ़िया खाना पीना खा सकें, बेहतर जिंदगी जी सकें। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूस नहीं करते पर फिर भी इंजॉय करते हैं। ये व्यक्ति कौन हो सकते हैं? ये हो सकते हैं कुछ इनकॉम्पिटेंट लोग, जैसे कि कोई बूढ़ा, कोई बच्चा। तो उनके माँ बाप कुछ एक्स्ट्रा लेबर करके एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे और वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो होगा वो अपने बच्चों में देंगे, वो अपने बूढ़े माँ बाप को देंगे। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो प्रोड्यूस कर तो सकते हैं पर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये व्यक्ति कौन हो सकते हैं? यहां पे बात की जा रही है स्लेवरी की, जो बात हो रही है मास्टर और स्लेव की। ये जो स्लेव है ये मास्टर की प्रॉपर्टी होता है और जो स्लेव प्रोड्यूस करता है वो सारा का सारा प्रोडक्शन देता है मास्टर को, जो उससे अपनी बेहतर जिंदगी जीता है, और कुछ हिस्सा देता है उन स्लेव्स को ताकि वो कल फिर से आ सकें और मास्टर को और पैसा दे सकें। तो उसने समझा कि स्लेवरी तो बहुत खराब चीज है, जहां पे जो स्लेव्स हैं वो प्रॉपर्टी है ऑफ मास्टर और काम करता है और प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर की तरह और सब कुछ देता है इस व्यक्ति को जो प्रोड्यूसर नहीं है और सिर्फ पैसा एंजॉय करने के लिए बैठा है और ऊपर है और माइनॉरिटी में, यानी कि कम है और लोग ज्यादा हैं, यानी कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी पर रूल करती है इन स्लेवरी। फिर ये बात सोची कि राजाशाही में, यानी कि इन फ्यूडलिज्म भी यही होता है, लेकिन कुछ फर्क होता है। यहाँ पे जो किंग और सब्जेक्ट होते हैं, राजा और प्रजा होती है, यहाँ सर्वेंट और मास्टर का रिलेशन तो होता है लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी वाली बात नहीं होती है। यानी कि ये सब्जेक्ट इनकी प्रॉपर्टी तो नहीं है लेकिन काम तो वही कर रही है कि सब कुछ प्रोड्यूस करती है और लगान के तौर पे सब कुछ देती है राजा को। ये राजा को काम नहीं करता, राजा बैठा रहता है और सिर्फ उस प्रोड्यूस को एंजॉय करता है बाय दिस प्रोड्यूसर्स, और फिर कुछ हिस्सा दे देता है इनको ताकि वो अगली बार और प्रोड्यूस कर सकें। बस कहता है ये सब कुछ खराब है, यहां पे सब माइनॉरिटी मेजॉरिटी पे रूल कर रहा है, ये सब डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये सब इक्वालिटी नहीं हो सकती इसमें। यहां पे अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है। फिर इसने सोचा कि भाई कैपिटलिज्म तो बढ़िया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या प्रॉब्लम थी जो उसने देखी कि यहां पे हो रही है बढ़िया बढ़िया कांच की बिल्डिंग, यहां पे सब बैठे टाई लगा के कॉर्पोरेट्स में, यहां पे एक है डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, और यहां पे है बहुत सारे वर्कर लाखों की तादाद में जिनकी तनख्वाह है 15,000, 20,000, 21,000। ये काम करते हैं 12-12 घंटे प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं। और वो व्यक्ति जो बैठे हैं वो सिर्फ अथॉरिटी पे हैं, वो सिर्फ आदेश करते हैं और वो सब कुछ प्रोड्यूस का क्रेडिट जाता है उस व्यक्ति को, उस डायरेक्टर को, सीएफओ को। तो कहा कि भाई घुमा फिरा के तो आपने सिस्टम पूरा यही बना दिया। अब ये जो अमीर अमीर व्यक्ति हो जाएंगे, जो कॉर्पोरेट्स में टॉप लीडर्स बैठे हैं, जो बड़े बड़े अमीर हैं, जो सबको प्रजा की तरह समझते हैं कि तुम लोग काम करो इतने इतने घंटे, ये टारगेट है, वो टारगेट है और ये सब प्रोड्यूस हम ले जाएंगे, ये सब व्यक्ति इन्फ्लुएंस करते हैं बाद में पॉलिटिक्स को भी, और इसीलिए पूरा का पूरा डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी हो जाती है। तो उनका ये मानना था कि ये जब होगा कैपिटलिज्म उस वक्त क्या होगा कि यही सब हो रहा है कि कुछ व्यक्ति जो हैं अभी भी रूल कर रहे हैं उन पे। सिस्टम बदल चुका है, अब नाम बदल चुके हैं। यहां पे नाम है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। किंग के टाइम पे क्या नाम था? किंग एंड टर्फ्स, और उसके पहले का नाम था मास्टर, और यहां पे स्लेव्स। बस नाम बदलता जा रहा है पर काम वही जा रहा है। अब आप देखिएगा कैसे हो रहा है ये सब। अब आप देखिए कि सबसे पहले जो कंपनी होती है
उसका मेन पर्पस क्या होता है? उसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग के लिए वो क्या करती है? वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए करती है कॉस्ट को कम। अब आप देखेंगे चाइना जो है वो इतना बेहतरीन काम कैसे कर रहा है, क्योंकि चाइना के पास लेबर बहुत सस्ती है, इसलिए सारी कंपनियां जाती है वहां पे ताकि बेहतरीन प्रोड्यूस कर सके इन चीप लेबर, विद चीप लेबर, और उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाए। लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि उनका प्रोड्यूस जो है वो ज्यादा हो एट लो कॉस्ट, ताकि उनका प्रॉफिट ज्यादा हो सके। इसीलिए हर व्यक्ति भागता है ऐसे देशों में, ऐसी जगहों पे जहां पे लेबर सस्ती हो। अब जब लेबर सस्ती हो जाएगी, लेबर को आप कम पैसा देंगे तो फिर लेबर की डिमांड भी कम होगी, क्योंकि उसके पास पैसा ही कम है। इस वक्त कोरोना के टाइम पे कितने लोगों को पैसा बचा है? किसी के पास पैसा नहीं है, सब गरीब हुए जा रहे हैं। मिडिल क्लास आ रहा है पॉवर्टी लाइन पे, पॉवर्टी जा रहा है और ज्यादा नीचे, अपर मिडिल क्लास जा रहा है मिडिल क्लास के अंदर। तो इसका यह मतलब हो रहा है कि जब कंपनी सोचती है प्रॉफिट मेकिंग, तो फिर वो लेबर की कॉस्ट काटती हैं, वो जाती है मशीन्स की तरफ, वो लेबर्स की कॉस्ट काटने के लिए जाती हैं चीप लेबर कंट्रीज में। यानी कि लेबर की वैल्यू कम होती जा रही है दिन पे दिन, गरीबी बढ़ती जा रही है, उनकी वैल्यू कम होती जा रही है। वो वेज वाले लोग हैं, वेज स्लेव्स, जो बात बोलता है ये वेज स्लेव्स हैं, और इसलिए उनकी तनख्वाह घटाई जा रही है और ये लोग अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन ये सब क्रैश हो जाएगा कैसे? जब ऐसे होने वाला है, जब अब कि आएगा डिप्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए जब ये लोग प्रोड्यूस तो कर रहे हैं बहुत सारा, बहुत प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत अमीर होते जा रहे हैं, इनका प्राइस हाई जा रहा है स्टॉक का, लेकिन वो वक्त आएगा कि जब वो सामान बेचने जाएंगे तो लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो उन्होंने दिया ही नहीं किसी को। जब पैसा देंगे ही नहीं तो पैसा आएगा भी नहीं, और जब आएगा नहीं तो डिमांड भी नहीं होगी, इसी से आएगा डिप्रेशन। तो ये है पूरी कहानी का नतीजा कि जब डिप्रेशन आएगा तो ऐसे ही आता है। अब देखिए जो होती हैं कंपनियां बड़ी बड़ी, इनको सरकार पैसा देती है किसी भी तरह से इनडायरेक्टली कि आप जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए। ये लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते हैं, ये लोग अपनी ही कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं। अब देखिए एक और नजरिया, अब आप जाइए अभी स्टॉक मार्केट में और स्टॉक खरीद के लेके आइए किसी कंपनी के, 200 रुपए के, 500 रुपए के, 1000 रुपए के। आप उस कंपनी में 1000 रुपए के मालिक बन गए, यानी कि उस कंपनी का एक हिस्से में आप मालिक हैं, आप काम कर रहे हैं, आप घर पे बैठे आराम कर रहे हैं। इसी तरह कोई कंपनी का 5 लाख का शेयर लेके बैठा है, कोई 20 लाख का, कोई 100 करोड़ का, कोई 1 करोड़ का, तो यानी कि ये सब उस कंपनी के मालिक हैं, शेयर होल्डर्स हैं। ये जो शेयर होल्डर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, ये केवल वेट कर रहे हैं कि इनका पैसा कब बढ़े और कब ये उसको बेचें और पैसा ले लें। यानी कि दीज पीपल आर नॉट प्रोड्यूसिंग, दे आर डिपेंडिंग ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी का पैसा कमाएगी, वो कंपनी के लेबर कब दिन रात काम करेंगे, 15,000 5,000 में काम करेंगे और बहुत सारा प्रोड्यूस करेंगे, कंपनी को प्रॉफिट होगा और आपको डिविडेंड मिलेगा। ये जो डिविडेंड आपको मिल रहा है ये बिना काम के मिल रहा है, इसीलिए वो प्रोड्यूसर्स का पैसा हम लोग खा रहे हैं, और यही होगा कैपिटलिज्म का तरीका। ये इसका मानना था कार्ल मार्क्स का। साथ ही इसका यह मानना है कि जब बात करी जाए डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी का जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो बीच से होनी चाहिए, बिल्कुल नीचे से, यानी कि वर्क प्लेस से। यानी कि एक डिसीजन अगर कॉर्पोरेट का हेड ले रहा है, सीएफओ या सीईओ या फिर आपका एमडी डायरेक्टर, तो वो सब पे लागू हो रहा है। आपने किसी की राय ली क्या? नहीं ली, आपने सिर्फ आदेश करा, और आदेश करने के बाद उन्होंने काम करा, और उस काम करने का जो प्रोड्यूस था वो सब आपने ले लिया, वो सब क्रेडिट आपने ले लिया, और फिर क्या हुआ कि आप इसको सिस्टम पूरा उलट दिया आपने। यहां पे कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आ सकती, यहां पे कभी भी किसी को इक्वालिटी, वेलफेयर नहीं मिल सकता, क्योंकि आदमी सोचता है, कंपनी सोचती है बड़ी बड़ी कि कैसे कॉस्ट ऑफ लेबर कम करें, और कॉस्ट को कम करने के चक्कर में उनकी वैल्यू इतनी गिरा देते हैं, उन वेज स्लेव्स की वैल्यू इतनी गिरा देते हैं कि फिर उनके पास डिमांड करने के लिए पैसा नहीं होता। अब भी देखिएगा कल का इंटरव्यू जो है अभिजीत बनर्जी जी का, उन्होंने क्या बोला कि लोगों को हमें पैसा दो ताकि वो डिमांड कर सकें, चाहे पैसा फर्जी जाए लेकिन डिमांड तो बने, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। इस कोरोना के पहले भी डिमांड नहीं थी, वो डिमांड इसलिए नहीं थी क्योंकि ये सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिज्म में दिक्कत नहीं है, कैपिटलिज्म ही दिक्कत है। तो उसका यह मानना था। हो सकता है कि आपको यह बात समझ में आई हो और आपको समझ में आया हो डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। ये कोई बात नहीं है कि ये एक ही तरीका है, बेस्ट तरीका है, ये सोशलिस्ट बेस्ट तरीका है। देखिए ये एक पर्सपेक्टिव है, हर चीज के कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो ये जैसे कोरोना की दवाई है, उस पर टेस्ट हो रहा है कि उसके क्या क्या अच्छाइयां हैं और क्या क्या बुराइयां हैं। ऐसा ना हो ना कि साइड इफेक्ट हो जाए किसी को,
तो हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है। और दूसरी बात, इस पूरे सिस्टम में आप जब देखेंगे हर सिस्टम में, तो एक ही चीज़ हो रही है कि एक माइनॉरिटी एक मेजॉरिटी पर रूल कर रही है, एक माइनॉरिटी का डिसीजन सब पे लागू हो रहा है, एक मेजॉरिटी के काम का फल एक माइनॉरिटी पा रही है। और क्या इस सिस्टम से कभी इक्वालिटी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।